हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। आज के इस न्यू वीडियो में आईआईटी जैम 2025 क्वेश्चन नंबर 20 दैट इज रियल एनालिसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले रीड आउट कर लेते हैं। लेट x1 इक्वल्स टू 2 एंड xn प्लस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 बाई 2 xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो बेसिकली हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है एंड एक रिकरेंस रिलेशन गिवन है। देन हमें चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है उसको निकालने के लिए बोला है। तो ऑप्शन को देखने के बाद ना मुझे जो लगता है हमें इस क्वेश्चन में दो चीज को फाइंड करने की जरूरत है। एक तो है हमारा जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है या नहीं, उसको प्रूव करने की जरूरत है। और दूसरा जो चीज है हमारे पास एक्स ऑफ एन प्लस 1 एंड एक्सएन के अंदर रिलेशन क्या है, इन दोनों चीज को हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं एक्सएन एंड एक्सएन प्लस 1 के अंदर जो रिलेशन है उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ना ऑप्शन ए को देख के मैं मान लेता हूं हमारे पास जो है एक्स ऑफ एन प्लस 1 कुछ एक्स 4 बाई एक्सएन से बड़ा है, मैं ये मान लेता हूँ। अच्छा, अब हम एक्स ऑफ एन प्लस 1 के वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, 2 प्लस 1 बाई 2 ऑफ एक्स ऑफ एन व्हिच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 बाई एक्स ऑफ एन। अच्छा, अब इस प्रूफ को आगे बढ़ने से पहले ना हम एक चीज को और प्रूफ कर लेते हैं। क्या प्रूफ कर लेते हैं? हम दिखा देते हैं एक्स ऑफ एन के हर एक टर्म पॉजिटिव है, दैट मीन्स एक्स ऑफ एन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। आपको समझ में नहीं आ रही है अभी जो ये चीज हमने क्यों दिखाने की कोशिश करी? आपको समझ थोड़ी देर बाद समझ में आएगा क्यों हम एक्स ऑफ एन को पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। सो मैथमेटिकल इंडक्शन में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू 2 व्हिच इज ग्रेटर देन 0। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब मैं मान लेता हूँ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एक्स ऑफ के, दैट मीन्स एक्स ऑफ के इज ग्रेटर देन 0 फॉर सम के बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। अब हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है एक्स ऑफ के प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर एक्स ऑफ के प्लस 1 व्हिच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 बाई 2 एक्स ऑफ के, 2 एक्स ऑफ के। अब देखो एक्स ऑफ के इज ग्रेटर देन 0, दैट इज 2 एक्स ऑफ के इज, दैट इज 2 एक्स ऑफ के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? 1 बाई 2 एक्स ऑफ के, दिस इज ऑलवेज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, दैट इज 2 प्लस 1 बाई 2 एक्स के which is greater than 2 which is greater than 0। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स ऑफ के प्लस 1 ना ग्रेटर देन 0 है। सो बाई मैथमेटिकल इंडक्शन एक्स ऑफ एन प्लस 1, या फिर हम बोल सकते हैं एक्स ऑफ एन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। तो हमने प्रूव करके दिखा दिया हमारा जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस के हर एक टर्म पॉजिटिव टर्म है। अब इसी रिजल्ट को यूज करके हम ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये देखो एक्स ऑफ एन प्लस 1 में एक डिनोमिनेटर में एक टर्म फंसा है। कौन सा टर्म? 2 एक्स एन टर्म फंसा है। तो हम ना क्या करते हैं, दो बोथ साइड में 2 एक्स एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 एक्स एन मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 बाई 2 ऑफ एक्स एन which is greater than or equals to 2x of n टाइम्स 4 बाई एक्स ऑफ n। तो हमने क्या किया, दोनों साइड में 2xn से मल्टीप्लाई कर दिया। सो फ्रॉम हेयर वी कैन गेट 4xn प्लस ऑफ 1 व्हिच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, देखो xn से xn कैंसिल आउट हो रही है, व्हिच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8। सो देयरफॉर 4xn इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7। यहाँ से देखो हमें मिल रहा है xn इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 बाई 4। सो यहाँ से हम एक कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कंक्लूजन? एक्स ऑफ एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 बाई एक्स एन इफ
x ऑफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7/4। मतलब हमारे पास ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को ट्रू हम तब मानेंगे जब xn के हर एक टर्म 7/4 से बड़ा होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं xn के हर एक टर्म पॉजिटिव है। अब हमें दिखाना है xn के हर एक टर्म 7/4 से बड़ा है। इसको प्रूव करने के लिए भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन में जो फर्स्ट स्टेप होता है x1 इज 2। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं 8/4 विच इज ग्रेटर देन 7/4। द स्टेटमेंट इज n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है। अब मैं मान लेता हूँ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k n इक्वल्स टू k, दैट मीन्स x ऑफ k इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7/4 फॉर सम k बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। अब हमें दिखाना है x ऑफ k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 7/4। x ऑफ k प्लस 1 क्या लिख सकते हैं हम 2/1/2 टाइम्स x ऑफ k। अब एक चीज ध्यान दो, x ऑफ k एक के हर एक मतलब x ऑफ k इज पॉजिटिव, 1/2x दिस टर्म इज ऑल्सो पॉजिटिव। यहाँ से देखो हम बोल सकते हैं x ऑफ k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2। अच्छा, x ऑफ k प्लस 1 अगर ग्रेटर देन 2 है मतलब क्या है, मतलब x ऑफ k प्लस 1 7/4 से तो स्ट्रिक्टली बड़ा है, क्योंकि 7/4 से 2 बड़ा है एंड 2 से भी x ऑफ k प्लस 1 बड़ा है। दैट मीन्स x ऑफ k प्लस 1 7/4 से भी बड़ा है। यहाँ से बाई मैथमेटिकल इंडक्शन हम बोल सकते हैं x ऑफ n इज ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 7/4 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। Therefore, from here we can conclude that this result is true। ये जो रिजल्ट आ रही है ये रिजल्ट ट्रू हो गया। देखो, फिर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी ई ट्रू हो सकती है, बाकी बी एंड डी के ट्रू होने के पॉसिबिलिटी चला गया है। अब हमें दिखाना है x ऑफ n कॉची है या फिर कॉची नहीं है, इसको हमें दिखाना है। कॉची सीक्वेंस का मतलब क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस को ही हम कॉची सीक्वेंस बोल लेते हैं। तो अब हमें चेक करना है x ऑफ n कन्वर्जेंट है या नहीं। देखो, कन्वर्जेंट के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, x ऑफ n एंड x ऑफ n प्लस 1 के जो रिलेशन है, दैट मीन्स x ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 1/2 x ऑफ n। यहाँ पर दोनों प्लेस में ही ना हम मान लेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x ऑफ n इक्वल्स टू स्मॉल l विच इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई होता है। दैट मीन्स मैं मान लूंगा l x ऑफ n प्लस 1 एंड x ऑफ n दोनों प्लेस में l सब्स्टिट्यूट कर देंगे। l 2/2l। अब एलसीएम ले लो, l इक्वल्स टू 2 into 2 that is 4l square plus 1/2 of l। from here, अच्छा यहाँ पर l square नहीं होगा 4l। from here देखो हमें क्या मिल रहा है 2l square minus of 4l minus of 1 equals to 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वेरिएबल l। यहाँ से हमें सोल्यूशन क्या मिलेगा, माइनस ऑफ b दैट मीन्स प्लस ऑफ 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर b स्क्वायर। -4 स्क्वायर इज 16 plus 4 times 2 times 1 divided by 2। 4 plus minus square root under 16 plus of 8 divided by 2। यहाँ से देखो 4 plus square root under 24/2 आ रही है। square root under 24 को हम क्या लिख सकते हैं 4 times 6 एंड 4 को लिख देंगे 2 into 2। देखो 4 plus 2 times square root under 6/2 2 आ रही है। देयरफॉर, अच्छा यहाँ पर देखो हमने एक छोटा सा गलती कर दिया, नीचे होता है 2a, a यहाँ पर ना 2 है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में टर्म है ये 4 आ जाएगा। दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 4। देयरफॉर वी कैन गेट 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर 6/2। यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट अंडर 6/2 एंड दूसरा वैल्यू मिल जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट अंडर 6/2।
सो आप देख सकते हैं दिस टर्म इज नेगेटिव टर्म, ये टर्म नेगेटिव टर्म है। सो एच दिस टर्म इज नेगेटिव टर्म, सो दिस इज नॉट द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, क्योंकि हमारा सीक्वेंस का हर एक टर्म पॉजिटिव है, तो ये तो हमारा लिमिट नहीं हो सकता है। एंड अगर आप इसके वैल्यू को न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ना 2.222, ऐसे चलता रहेगा, तो हम इसको मान लेंगे 2.22 फॉर आवर सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन। सो यहाँ से देखो हमारा एल क्या मिल रहा है, 2.22, which is also belonging to the our कंडीशंस को हमारा सेटिस्फाई कर रही है। देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं एक्स ऑफ एन जो सीक्वेंस आ रही है, दिस इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और कन्वर्जेंट इंप्लाई करते हैं कॉची सीक्वेंस को। यहाँ से हम बोल देंगे एक्स ऑफ एल इज ए कॉची सीक्वेंस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, बाकी बी सी डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 5 सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस।